अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक अपडेट तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि हुरूब वालों के लिए है, क्योंकि ये हुरूब का जो अपडेट्स मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त अभी काम कराया, उसका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे काम हुआ है। जैसे कि अगर किसी भाई को खाली हुरूब लगा हो, यानी हुरूब है, यानी उसके ऊपर कोई केस नहीं रहना चाहिए कि कपिल उसके ऊपर चोरी का केस लगा दिया है या और कोई केस उसके ऊपर है, तो वो सब केस नहीं रहना चाहिए। खाली हुरूब ही अगर लगा है, जैसे कपिल अगर उसको कपिल के पास भाग गया है और कपिल खाली हुरूब ही लगाया है, वो पहले चेक करा लो आप लोग कि मतलब मेरा हुरूब ही है कि मेरे ऊपर केस है, कोई चीज का चोरी का है या कोई चीज का केस लगा दिया है। अगर खाली हुरूब है तो आप लोगों को अपने देश जाने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको अपने देश जाना है, अगर आपका हुरूब लगा है तो आप सीधा अपने एम्बेसी में चले जाए। चाहे जिस देश को, मैं इंडिया के बता रहा हूँ क्योंकि मेरा इंडिया का दोस्त था, तो वो उसने इंडिया की एम्बेसी में मेरे से पूछा मैं क्या करूं, मैं उसको बताया इंडिया एम्बेसी चले जा, वहां से आपका काम सब कुछ हो जाएगा। वो इंडिया एम्बेसी गया, वहां तो भीड़ रहती है, आप सबों को पता है कि इंडिया एम्बेसी में अक्सर भीड़ रहती है, तो वो भीड़ में लाइन लगा के गया और उसने बताया कि मेरा हुरूब लगा है, और उसके पास पासपोर्ट भी नहीं था, उसके सऊदी के पासपोर्ट था। तो उसने क्या किया, एम्बेसी ने उसका कंप्लेन दर्ज कर लिया और उसके बाद उसको बोला कि आप 3-4 दिन में आओ, उसके बाद आपका काम होगा। वो 3-4 दिन बाद फिर गया, उसके बाद उसको आउट पास बना के दे दिए और उसका नंबर ले लिए। तकरीबन इस काम में उसका 25 दिन या 26 दिन लगा है, तकरीबन किसी का 15 दिन में भी हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्त का जो है 25-26 दिन में काम हुआ। उसके बाद वहां से सब कुछ आउट पासपोर्ट बना के उसका सब खुरुज का मतलब खुरुज लगा दिए। उसके बाद वो अपने देश चला गया इंडिया। अब टिकट वो लेके फिर चला गया, क्योंकि एम्बेसी टिकट शायद नहीं दे रही है, ये मैं क्लियर नहीं हूँ दे रही है नहीं दे रही है, लेकिन शायद नहीं दे रही है। तो वो अपने देश चला गया, अपने यानी इंडिया चला गया, तो उसको ज्यादा यहाँ फेस नहीं करना पड़ा। और एम्बेसी से अगर आप जा रहे हैं, जैसे कि आपके पास हुरूब लगा, अगर आप एम्बेसी से जा रहे हैं तो आपको 3 साल के लिए बैन लगेगा। मतलब आप 3 साल नहीं आ सकते हैं सऊदी अरब। वो भी 3 साल किस तरह से काउंटिंग किया जाएगा, ये अरबी डेट से काउंट किया जाएगा, ना कि इंग्लिश डेट से। आपको अरबी डेट से ही काउंटिंग किया जाएगा। जिस दिन आप यहाँ एयरपोर्ट से आप एयरपोर्ट से गए हैं, उस दिन से अरबी डेट से काउंटिंग करके आप 3 साल बाद ही आ जाए, ना कि अरबी मतलब इंग्लिश डेट से काउंट करें। क्योंकि और अगर आप नंबर 2 तरीके से जाते हैं, जैसे कि तरहील के जरिए, यानी जेल के जरिए अगर आप जाते हैं, आपको अगर पुलिस के थ्रू जाते हैं, और तो अगर आप पुलिस के थ्रू जाते हैं तो पुलिस डिपोर्ट कर रही है, मतलब फिर आप लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरब बैन हो जाएंगे, मतलब सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं आप। तो इससे अच्छा है कि अगर जिस भाई का हुरूब लगा वो एम्बेसी से ही जाए, अपने एम्बेसी से ही कांटेक्ट करे और वहां से जाए, या तो लेबर कोर्ट से जाए। लेबर कोर्ट से भी काम हो रहा है, लेकिन लेबर कोर्ट से मेरा कोई आदमी काम नहीं कराया है, लेकिन अपडेट्स में है कि लेबर कोर्ट से भी वो काम हो जाएगा आपका, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एम्बेसी सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, एम्बेसी बेस्ट है। आप एम्बेसी से जाके काम करा लीजिए, आराम से आप अपने देश चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप तरहील यानी जेल के थ्रू जाते हैं तो आपको लिए आप टाइम बैन हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप कैसे जाना चाहते हैं। अगर आपके ऊपर कोई केस है, आपके ऊपर चोरी का केस है या कोई और केस लगा दिया है, तो आपको तरहील के दौरा ही जाना होगा, क्योंकि एम्बेसी में फिर उसका अलग सिस्टम हो जाता है। एम्बेसी से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें अलग सिस्टम हो जाएगा, फिर वो आपके लिए लाइफ टाइम बैन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर हुरूब भी है तो आप वहां से काम करा सकते हैं। और अगर आपके पास सऊदी कोई मिल गया है आपको, तो आपका कफाला भी हो जाएगा हुरूब वालों का, दिक्कत नहीं। तो आपको लेबर कोर्ट में जाना पड़ेगा, लेबर कोर्ट से आपका कफाला भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास सऊदी रेडी होना चाहिए कि ये सऊदी मुझे मतलब कफालत लेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा। अगर हुरूब लगा तो आप अपने देश चले जाए, 3 साल वेट कीजिए, 3 साल बाद वापस दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं आसानी से। ये अपडेट सऊदी अरब के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि रियाद शहर में जितने भी ट्रक्स हैं, अब उनको घुसने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होगी। मतलब अगर कहीं बाहर से भी कोई भी ट्रक अगर रियाद के अंदर सिटी में दाखिल होता है, तो उसके लिए अब उनको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको टाइम के हिसाब से मिलेगा। जैसे अगर आपको रियाद में अंदर आना है, तो अब सुबह मतलब यानी इतवार से लेकर जुमेरात तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच में आप नहीं एंट्री कर सकते हैं, उस रात को ही एंट्री कर सकते हैं। और जुमा और शनिवार को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक आप शहर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी अपॉइंटमेंट लेंगे, ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसके बाद आप
जिस टाइम का अपॉइंटमेंट लिया उस टाइम एंट्री करने की कोशिश करें रियाद शहर में। और आप बगैर उस टाइम अगर आप एंट्री नहीं करते हैं तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। और ये अभी ममनू हो गया 9 बजे दिन से 9 बजे रात तक, जो कि इतवार से लेकर जुमेरात तक रहेगा। और 2 दिन जो जुमा शनिचर है वो शाम 5 बजे से 9 बजे तक। ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अथॉरिटी ने बताया कि ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि रियाद में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। रियाद में भी ट्रैफिक का हाल बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए हमने उस ट्रैफिक को कम करने के लिए ट्रक को अभी इतने बजे से इतने बजे तक हमने उसको बंद कर दिया ताकि कुछ ट्रैफिक कम होंगे। तो आप लोगों का क्या कहना है, रियाद में ट्रैफिक कम होगी? मेरे हिसाब से तो इतनी जल्दी नहीं कम होगी, क्योंकि जहां जहां वहां ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलता है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के महकमा अमन आमा ने शहरियों और गैर मुल्कियों को हिदायत दी है कि वो जो भीख मांगने वालों के साथ हमदर्दी ना जताएं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि जो भी भीख मांगने वाले हैं इनके पीछे एक संगठन माफिया है। महकमे ने कहा है मुख्तलिफ शहरों में पैसा और वो जो भीख मांगने वालों का एक संगठन माफिया है, जो कि ये लोग एक गिरोह बना के रखे हैं और लोगों से भीख मंगाते हैं। महकमा अमनामा ने कहा है जिन भिखारियों को हमने गिरफ्तार किया उनमें से ज्यादातर ने इकरार किया है कि वह गैर कानूनी गिरोह से वास्ता रखते हैं। महकमे ने शहरियों और गैर मुल्कियों को हिदायत दी है कि सदका खैरात करने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए वह इजाजत याफ्ता इदारों का रुख करें। राह चलते किसी भी भिखारी को और उनमें से बेहतर मोहताज नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें यह हिदायत दिया रहता है कि आप जाके भीख मांगे, ताकि मतलब यहाँ एक अभी ऐसा हो गया जैसे कि हमारे इंडिया में मुंबई में भिखारियों का एक ग्रुप होता है, तो वहाँ सब लोग अपना वो भिखारियों से भीख मंगवाते हैं। इसे सऊदी अरब में भी हो गया, 1-2 गिरोह पकड़ी गई है। तो आप लोगों को अगर सदका खैरात करना है तो आप किसी इदारे में जाएं, सरकारी इदारे में, वहाँ आप सदका खैरात कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।